नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। साथियों, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चले हैं, लेकिन देश भर में अभी भी लोकतंत्र का महापर्व जारी है और इस बीच लगातार छत्तीसगढ़ में जो बयानबाजी का दौर है वो चरम पर है। कभी कथित शराब घोटाले का मामला उठता है तो कभी कथित कोल लेवी का मामला उठता है और अब भूपेश बघेल के रडार पर आए एक बार फिर से बीजेपी सरकार, जहां पर उन्होंने चिट फंड कंपनी को लेकर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब चिट फंड निवेशकों को उन्होंने काफी बड़ी तादाद में उन्होंने जो चिट फंड करने वाली कंपनियां हैं उनके संपत्तियों को कुर्क कर लगभग 37,000 करोड़ रुपए उन्हें वापस किए थे। और अब एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया जब भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा नोट लिखा और उसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिर चिट फंड कंपनी है क्या, उसके बाद मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि आखिर भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय पर क्या तंज कसा है। तो मयंक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस समय साल 2018 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस दौरान ये जो मामला है चिट फंड कंपनी वाला वो काफी जोर शोर से उठा था और कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया और हर बार भूपेश बघेल ये बात कहते हुए भी सुने गए कि जिन लोगों के पैसे इसमें डूब गए हैं, जो चिट फंड कंपनी है उसमें जिन्होंने निवेश किया उनके पैसे डूब गए, अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनके पैसे वापस लौटाएंगे, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। और जब सरकार उनकी बनी तो लगभग 37 करोड़ से कुछ ज्यादा की रकम उन्होंने यहाँ पर जिनके पैसे डूब गए थे उन्हें वापस भी किया था और ये एक अच्छी पहल मानी जा रही थी। और एक बार फिर से भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर इसी मामले को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल पूजा, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो पूर्ववर्ती सरकार रही है बघेल सरकार, उसके पहले की भी कहानी है। चिट फंड कंपनियां क्या होती है, बड़े बड़े सपने दिखा देती है लोगों को और एक तरह से नेटवर्क कंपनी के माध्यम से जब वो पूरा नेटवर्क बनाती है कि इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर जो रहते हैं उसको लालच दिया जाता है कि अगर आप वो इतने लोगों को जोड़ देंगे तो आपको इतनी राशि मिल जाएगी, उसके बाद इतने लोगों को चैन में आप जोड़ देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इस तरह गिफ्ट मिल जाएंगे, वाउचर मिल जाएंगे। ऐसी बड़े नेटवर्क चैन दिखाकर उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और इस सपनों में फंसकर छत्तीसगढ़ के जो लाखों लोग हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है ये सारी पूरी नेटवर्क कंपनियां जो हैं वो जो बीजेपी सरकार रही है 15 साल की, उस दरमियान काफी फली फूली और इसे लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे नेटवर्क कंपनियां हैं उसके दफ्तरों को जब ओपन किया जाता है, उसके दफ्तरों का शुभारंभ करने के दरमियान कई बीजेपी नेताओं के जो तस्वीरें उनके साथ रही है और जो कई बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस ने लगातार आरोप भी लगाए कि ये जो चिट फंड कंपनियां हैं इनको बीजेपी की ओर से समर्थन मिलता रहा और इनको पूरी तरह से बीजेपी सरकार का समर्थन है। और यही वजह है कि विपक्ष में रहते कांग्रेस लगातार हमलावर रही। लेकिन जब 2018 में सरकार आई, लगातार इसके लिए विपक्ष में रहते कांग्रेस लगातार जो है धरना प्रदर्शन बीजेपी को घेरते रही। लेकिन जब सरकार सत्ता में आई उस दरमियान कांग्रेस ने इसे लेकर पहल भी की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इसे लेकर चिटफंड कंपनियों की जो संपत्तियां थी उसे कुर्क की गई और उस संपत्तियों को कुर्क करके जो पैसे भी दिए गए, लगभग 37 करोड़ रुपए की राशि जो ऐसे निवेशक जो उनका पैसा जब फंसा हुआ था उनको दिए गए और करीब 80,000 लोग जो हैं जिनके जो इसमें पूरी तरह से फंस चुके थे, इनको पैसा वापसी की कार्रवाई भी आगे की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये पहले चरण की कार्रवाई थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण इलाके, खासकर जो मैदानी इलाकों के अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं, बात की जाए महासमुंद, धमतरी, ये जो बेल्ट है कांकेर, चारामा, ये जगदलपुर वाला बेल्ट है, या फिर इधर सरगुजा क्षेत्र है, उधर रायगढ़ सरगुजा वाला इलाका है, राजनांदगांव, दुर्ग, ऐसे जो आउटर के जो इलाके हैं उन इलाकों पर बड़े पैमाने पर अलग अलग कंपनियां जो है फली फूली और इन कंपनियों में बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना जो है जमा पूंजी लगा दी। सबसे बड़ी बात, जमा पूंजी लगाने के बाद जब ये लोग जो फरियादी के तौर पर पहुंचते थे कोई सुनवाई नहीं होती थी, थाने पर रिपोर्ट लिखाई जाती थी, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती थी क्योंकि जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो फरार हो चुके रहते थे। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे लेकर जो सख्ती अपनाई और जो है चिट फंड कंपनियों की जो संपत्तियां छत्तीसगढ़ में थी या दूसरे राज्यों में भी डायरेक्टर फरार हो गए थे, उनको पकड़ कर लाया गया और उनकी संपत्तियों को कुर्क करके सरकार ने एक अच्छी पहल की थी। लेकिन अब जो है भूपेश बघेल ने आरोप लगा दिया है, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि भाई ये बीजेपी सरकार ने इसे लेकर इस कार्रवाई को क्यों आगे नहीं बढ़ाया है। क्या बीजेपी को इससे कुछ बड़ा तरीके से कुछ चंदा मिल चुका है या कुछ बड़ा समझौता हो चुका है? तो निश्चित तौर पर चिट फंड कंपनी को लेकर एक बार फिर से भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा है। पूजा,
बिल्कुल, और मैं आपको कह रही थी कि भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा जिस पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर तंज कसा है। क्या कुछ लिखते हैं भूपेश बघेल, मैं आपको पढ़कर एक बार सुना देती हूँ। तो भूपेश बघेल लिखते हैं कि कितना कमीशन लेकर संरक्षण दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, या फिर भाजपा को चंदा मिल गया। लुटेरों की पार्टनर भाजपा सरकार के आते ही चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई अटक गई है। हमने राज्य के 81,204 पीड़ित निवेशकों को 37 करोड़ 92,99,656 रुपए की राशि लौटाई थी। साथ ही 208 चिट फंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण भी दर्ज किए थे एवं इससे संबंधित 700 से अधिक डायरेक्टर पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की गई थी। ये उन्होंने लिखा और इसके साथ ही उन्होंने एक पॉम्पलेट जैसा बनाकर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है जिस पर वो लिखते हैं कितने में डील हुई है साए साए। यानी कि ये जो साए साए हैं, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस दौरान साए साए कुछ ज्यादा ही सुनने को मिला, क्योंकि विष्णुदेव साय जो है उनका सरनेम साय है। तो लगातार भूपेश बघेल उनके सरनेम को लेकर काफी ज्यादा व्यंग्यात्मक तरीके से तंज कसते और निशाना साधते नजर आए। कई बार हमने देखा कि उनकी सभाओं में जब वो सभा लेते थे तो जब वो सवाल पूछते थे तो भी ये कहते थे कि शराब का रेट बढ़ा साए साए, महंगाई बढ़ी साए साए, योजनाएं बंद कर दी गई साए साए। तो ये जो साए साए का जो वर्ड है ये लगातार भूपेश बघेल जो है सीएम विष्णुदेव साय के अगेंस्ट यूज करते रहे। लेकिन अब बीजेपी क्या करने लगी कि अब वो भी ये साए साए का उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक मतलब निकाला और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही काम हुआ साए साए। तो ये जो साए साए है, और अब चिट फंड कंपनी में भी इस साए साए का जिक्र भूपेश बघेल ने कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनावी दौर के बीच इस तरह से अब चिट फंड कंपनी को एक बार फिर से बड़ा तूल कांग्रेस यहाँ पर दे रही है, तो इसका कितना असर जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिलता है। क्योंकि चुनाव तो हो चला है, अब चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटिंग्स हो चुकी है। अब इसका असर कितना पड़ेगा ये अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि फिर से चिट फंड कंपनी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर भूपेश बघेल आक्रामक हो रहे हैं बीजेपी पर, इसका कितना इम्पैक्ट बीजेपी के कार्यकाल पर पड़ता है, और क्या भूपेश बघेल के इस तंज के बाद बीजेपी सरकार चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करती है क्या, ये भी देखना काफी ज्यादा रोचक होगा। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक, और मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।